हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये है डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एंड नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया, ग्रेड 12 सोशलॉजी बुक जीएसईबी बोर्ड से। इसमें जो हमने क्वेश्चंस आंसर्स लिए हैं बेसिकली आपको हो सकता है काफ़ी हेल्प करें आपके एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में। शुरुआत करेंगे सेक्शन ए से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए। कौन सा स्टेट है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर? आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन सी लैंग्वेज है जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोगों के द्वारा इंडिया में बोली जाती है? करेक्ट आंसर है हिंदी। इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसमें आपको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हुई दिखती है? आंसर इज टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म। कौन सा इसमें ऐसा पार्ट है जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर इज एजुकेशन। अप्रॉक्सीमेट लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर जो लेटेस्ट सेंसस है 2011 का वो कितना है? अराउंड 74%। सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। आंसर आपको सिर्फ 1 या 2 सेंटेंसेस में देना है। डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी से आप क्या समझती हैं? तो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी का मतलब हुआ वेरिएशन, जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, कास्ट एक्सेट्रा, जो भी समाज के अंदर चल रही हैं उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी। 2 मेजर रिलीजन्स इंडिया के अंदर कौन से हैं? हिंदुइज्म और इस्लाम। सेकुलरिज्म का क्या रोल होता है नेशनल यूनिटी में? सेकुलरिज्म प्रमोट करता है टॉलरेंस अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में। इसी तरह से उसको कह सकते हैं कि वो फॉस्टर करता है नेशनल यूनिटी को। कौन सी वाली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इंश्योर करती है इक्वालिटी अमंग ऑल सिटीजन्स? करेक्ट आंसर इज द राइट टू इक्वालिटी। मोटो क्या है इंडिया का जो रिफ्लेक्ट करता है यूनिटी को? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर आता है सेक्शन सी, ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के। 40 से 50 वर्ड्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जो लैंग्वेज है उसकी डाइवर्सिटी हमारी इंडिया में कैसे एग्जिस्ट करती है? यानी कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी, जो भाषा की जो एक डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, वो कैसे एग्जिस्ट करती है इंडिया में? तो इंडिया के अंदर 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं और लगभग 1600 डायलेक्ट्स हैं। अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे गुजराती गुजरात में, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, जो कि हमें एक बहुत ही रिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को दिखाती है। कोई 2 रीजंस बताइए कि क्यों डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी हमारी यूनिटी को स्ट्रेंथ करती है, उसको मजबूत बनाती है। पहला, ये कल्चरल रिचनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करती है। दूसरा, एक इंक्लूसिव तौर पे पार्टिसिपेशन अलग अलग कम्युनिटीज़ का, जो कि कहीं ना कहीं एक जो हमारी एक राष्ट्रीयवाद है, नेशनहुड है, उसके एक सेंस को शेयर करते हैं। 2 फीचर्स रिलीजियस डाइवर्सिटी के इंडिया के अंदर। इंडिया जो है वो एक घर माना जा सकता है कई सारे रिलीजन्स का, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, बहुत सारे हैं, जैनिज्म, और सारे रिलीजन्स जो हैं वो एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं सेकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। 2 ऐसे वेज जिसमें कास्ट जो है वो अफेक्ट करती है डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी को। पहला, कास्ट जो है इन्फ्लुएंस करती है ऑक्यूपेशन और सोशल स्टेटस को। दूसरा, वो एक ऐसी स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी क्रिएट करती है जो कि कहीं ना कहीं ऐड करता है डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी के लिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं 3 मार्क्स के होते हैं, 80 to 100 वर्ड्स विल बी ओके। कैसे डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एक चैलेंज है नेशनल यूनिटी के लिए? डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी के कारण रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म या रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है हो सकती है। अगर कम्युनिटीज़ फोकस करेंगी सिर्फ अपनी ही पहचान पे, तो उससे क्या होगा? एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी डेवलप होगी, दंगे होंगे, डिमांड होगी हमें और छूट मिलनी चाहिए। ये जो है चैलेंज करता है हमारी राष्ट्रीय अखंडता को। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेक्युलर वैल्यूज़ और जो कॉमन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बहुत हद तक मदद करते हैं कि ऐसे मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा ओवरकम किया जा सके, इक्वालिटी को, टॉलरेंस को और इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को प्रमोट करके। कंट्रीब्यूशन आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो जो है मेंटेन करता है यूनिटी इन अ डाइवर्स सोसाइटी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़,
डिक्लेयर करता है इंडिया एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इस तरह से वो प्रोवाइड करता है लीगल तौर पे सेफगार्ड सारे ग्रुप्स के लिए। ये जो प्रोविजंस हैं ये प्रमोट करते हैं हार्मनी और प्रिवेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह से हेल्प करते हैं मेंटेन करने में नेशनल यूनिटी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाइए। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब हुआ अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन्स जो एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं शांति के तरीके से। जैसे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, पंजाब में जो है अलग भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स करते हैं, तब भी वो एक नेशनल वैल्यूज़ और आइडेंटिटी शेयर करते हैं। ये आइडिया स्ट्रेंथन करता है कंट्री की यूनिटी, भले ही कितनी भी डाइवर्सिटी हो तब भी। सेक्शन ई है ऐसे टाइप क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, 150 to 200 वर्ड्स। कैसे इंडिया की डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ भी करती है और चैलेंज भी है। इंडिया की जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी है वो उसके जो पॉपुलेशन है पूरी फैली हुई, उससे उसकी एक तरह से हम पहचान कह सकते हैं। अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और रीजन्स के कारण ये जो डाइवर्सिटी है ये ऐड करती है नेशन की कल्चरल वेल्थ को, सामने लाती है कई सारे ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, क्विजीन्स, लाइफस्टाइल्स, एनकरेज करती है क्रिएटिविटी, इनोवेशन और ग्लोबल अपील। इसके साथ साथ ये चैलेंज भी पोज करती है। अगर कम्युनिटी जो है वो अपने खुद के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगी नेशनल यूनिटी से, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिस्क्रिमिनेशन होगी, डिमांड होगी सक्सेशन की, कास्ट डिवीजन्स हैं, कम्युनलिज्म है, लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिक्स है, ये सब हमारी नेशनल आइडेंटिटी को काफ़ी हद तक वीक करते हैं। इसके बावजूद इंडिया बहुत हद तक सफल रहा है मेंटेन करने में यूनिटी, क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं और इंक्लूसिव गवर्नेंस है उसके कारण। तो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी जो एक डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार, एक चैलेंज जो कि काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ को में टर्न हो सकती है, या उसको हम स्ट्रेंथ में टर्न कर सकते हैं अपने चैलेंज को म्यूचुअल रिस्पेक्ट और नेशनल कमिटमेंट के माध्यम से। सेक्शन एफ है हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, 3 मार्क्स का। सजेस्ट करना है 3 इफेक्टिव स्टेप्स जो उठाए जा सके स्टूडेंट्स के द्वारा ताकि वो प्रमोट करें नेशनल यूनिटी एक डाइवर्स सोसाइटी में। पहला, सेलिब्रेट करना चाहिए फेस्टिवल सारे रिलीजन्स के स्कूल्स में ताकि रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें। लर्न करो, यूज़ करो छोटे छोटे फ्रेसेस अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस के ताकि अपने कनेक्ट कर सको पीयर्स के साथ। पार्टिसिपेट करो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में ताकि आप औरों के जो स्टेट्स की ट्रेडिशंस हैं, कम्युनिटीज़ की ट्रेडिशंस हैं, उनको अप्रिशिएट कर पाओ। तो ये जो हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन पेपर हमने सेट किया है, आपको हेल्प देने के लिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगता है तो बताइए, नेक्स्ट चैप्टर का भी हम आपको इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे। तब तक सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन।